आप देख रहे हैं न्यूज 9 नेटवर्क और मैं मनोज तिवारी। आज हमारे न्यूज 9 नेटवर्क की चुनावी यात्रा टीम जो है बलिया जनपद के बैरिया विधानसभा में पहुंची हुई है और आज हम जो है हमारे साथ आम आदमी पार्टी के बैरिया विधानसभा के प्रत्याशी रजनीश यादव जी हैं। आइए चलते हैं, हम उनसे बात करते हैं। गलत है, आम आदमी पार्टी ने आपको बैरिया विधानसभा प्रत्याशी घोषित किया, बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत आपको भी धन्यवाद। आप जो है न्यूज 9 नेटवर्क पे आज हम सवाल करेंगे, आप उसके जवाब देंगे। मैं आपका स्वागत करता हूं। जो भी सवाल पूछना है आप पूछिए, मैं प्रयास करूंगा कि संतुष्ट करूं आपको भी और पूरे विधानसभा जनता और नौजवानों, महिलाओं, किसानों सबको संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। जी, ये जनता आपको वोट क्यों करे? जनता मुझे इसलिए वोट करे कि जनता भ्रष्टाचारियों से उब चुकी है। आपने देखा है भारतीय जनता पार्टी केंद्र से लेकर के, यूपी से लेकर के, बिहार से लेकर के तमाम राज्यों में जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, केवल हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और हिंदुत्व की और धर्म की बात, जात की बात करके एक दूसरे को उलझाने का प्रयास करने से जनता उब चुकी है। और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अरविंद केजरीवाल जी ने जो दिल्ली में होकर के विकास के आधार पर हमको पूरे प्रदेश की जनता, पूरे बैरिया विधानसभा की जनता, नौजवान, किसान सब लोग आम आदमी पार्टी झाड़ू वाला बटन दबाने के लिए इच्छुक है और सब लोगों की हार्दिक इच्छा है कि हम लोग आम आदमी की सरकार उत्तर प्रदेश में स्थापित करें। ऐसे विपक्ष भारतीय जनता पार्टी और पार्टी जो है आपकी मतलब पार्टी के मुखिया पे जो है आतंकवाद का एजेंट बताती हुए जो अभी दिल्ली में दंगा हुआ उसमें जो है केजरीवाल जी को तरह तरह के मतलब आरोप लगाए, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का पुराना नेचर है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और योगी जी तो एक मठ के पुजेड़ी हैं, संत हैं, साधु संत महात्मा हैं। इनको तो राजनीति कुछ पता है नहीं और निसंतानी है, संतान भी नहीं है। और जो आदमी संतान भी, वो समाज का दर्द महसूस कर ही नहीं सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को जो आतंकवादी और विकास को गति देना चाहते हैं, इसलिए हमारे केजरीवाल जी के कार्यों से प्रभावित होकर के विकास के आधार पर हमको पूरे प्रदेश की जनता, पूरे बैरिया विधानसभा की जनता, नौजवान, किसान सब लोग आम आदमी पार्टी झाड़ू वाला बटन दबाने के लिए इच्छुक है और सब लोगों की हार्दिक इच्छा है कि हम लोग आम आदमी की सरकार उत्तर प्रदेश में स्थापित करें। जी, ऐसे विपक्ष भारतीय जनता पार्टी और पार्टी जो है आपकी मतलब पार्टी के मुखिया पे जो है आतंकवाद का एजेंट बताती हुए जो अभी दिल्ली में दंगा हुआ उसमें जो है केजरीवाल जी को तरह तरह के मतलब आरोप लगाए, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का पुराना नेचर है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और योगी जी तो एक मठ के पुजेड़ी हैं, संत हैं, साधु संत महात्मा हैं। इनको तो राजनीति कुछ पता है नहीं और निसंतानी है, संतान भी नहीं है। और जो आदमी संतान भी, वो समाज का दर्द महसूस कर ही नहीं सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को जो आतंकवादी और ये जो तमाम तरह के आरोप लगाते हैं, जाति और एजेंट बताते हैं, ये सब भारतीय जनता पार्टी अच्छे लोगों को अपमानित करने के दृष्टिकोण से उलूल डलूल शब्दों का प्रयोग करके जनता को ध्यान भटकाना चाहती है। जी, अभी जो है अरविंद केजरीवाल के साथ उनकी पत्नी भी है और चर्चा में है उनकी बेटी भी राजनीति में आ रही है, तो क्या लगता है कि आपको भी ये भी जो है समाजवादी पार्टी के तरह जो है इनकी भी पार्टी परिवारवादी हो जाएगी? देखिए, आम आदमी पार्टी परिवारवादी की नीति से अगर राजनीति करती तो माननीय केजरीवाल जी 7 वर्षों में
अपने भाई, अपने पत्नी, अपने बेटे और अपने रिश्तेदारों को मंत्रिमंडल में शामिल किए होते। सवाल रहा कि उनकी पत्नी, उनके लड़कियां, लड़के, तमाम लोग उनके अगर राजनीति में सहयोग करते हैं तो ये अच्छी बात है। इसका पूरे देश की जनता उन्हें स्वागत करेगी और स्वागत कर भी रही है। परिवारवाद की बात वहां तक जो माननीय अरविंद केजरीवाल जी के पत्नी, भाई, बेटा, रिश्तेदार, कोई राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होता, कोई प्रदेश अध्यक्ष होता, कोई मंत्रिमंडल में और शामिल होता तो परिवारवाद झलकता, लेकिन ऐसा दिखने को नहीं मिल रहा है, इसलिए परिवारवाद दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। यहाँ पे बैरिया विधानसभा के आप प्रत्याशी के रूप में घोषित हुए हैं और यहाँ पे तमाम तरह के जो है भारतीय जनता पार्टी के योगी सरकार के मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला मैदान में हैं। वहीं जो है भाजपा के बागी विधायक सुरेंद्र सिंह है, वहीं जो है समाजवादी पार्टी के कदावर नेता जयप्रकाश अंचल जी हैं, पूर्व विधायक सुभाष यादव। ऐसे में आप किस तरह की लड़ाई लड़ेंगे? क्या आपके लिए चुनाव लड़ना कोई चुनौती होगी? माननीय मंत्री श्री आनंद स्वरूप शुक्ला जी ये तो नेता है ही नहीं। ARS इसराइल में भूलवश मतदान किया, या हम ये भी कह सकते हैं कि चुनाव आयोग के घोर नीतियों का दुरुपयोग करके चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाई और उस क्रम में आनंद स्वरूप शुक्ला को विधायक बनने और मंत्री बनने का अवसर मिला। वो द्वाबा विधानसभा या किसी विधानसभा के लायक है ही नहीं, वो तो लड़ाई से बाहर है। और इसके बाद रहा जयप्रकाश जी का। जयप्रकाश जी यहां से लगभग उनका घर 130 किलोमीटर दूर पड़ता है और 130 किलोमीटर दूर रहने वाला व्यक्ति 2012 में जनता ने उन्हें नेतृत्व करने का अवसर दिया और 5 साल उन्होंने जनता का नेतृत्व करने में फेलवर साबित हुए। नहीं तो किसी के शादी ब्याह निमंत्रण में आने का काम किए, न तो कोई न्योता भी पहुंचा पाया। भाई हमारा किसान, हमारा मजदूर 130 किलोमीटर का यात्रा करके उनको कार्ड कैसे पहुंचाए, ये बड़ा खेद का विषय रहा। ये उत्तर प्रदेश में आप कितने नंबर की लड़ाई लड़ेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश की हम नंबर 1 की लड़ाई लड़ रहे हैं। जनता हमें जहां जा रहे हैं, हमारे पंपलेट को दौड़ कर जनता ले रही है। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नाम पर, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के काम पर हमें जनता अपने सर पर बैठाने को तैयार है। इतना जो मतदाता वोट करने वाले अब नहीं रह गए हैं। ये पहले के जमाने में जाति और धर्म पर लोग वोट करते थे। अब हमारे मतदाता काफी शिक्षित हो गए हैं, सामाजिक हो गए हैं, जागरूक हो गए हैं और नौजवान हमारे एकदम पढ़ लिख करके सामाजिक लोगों में और समाज में रह करके ये जात धर्म से ऊपर उठ करके आम आदमी पार्टी को झाड़ू वाला बटन दबा करके और माननीय केजरीवाल जी के नीतियों में विश्वास करके उत्तर प्रदेश में आम आदमी सरकार बनाना लोग चाहते हैं। जात धर्म पर कोई वोट करने वाला नहीं है। आगे बैरिया की जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं बैरिया की जनता से अपील करता हूं कि आप लोग न जात पर वोट करिए, न धर्म पर वोट करिए। आप लोग दिल्ली के मॉडल पर बैरिया को विकास की गति देना चाहते हैं, झाड़ू वाला बटन दबाइए और दिल्ली के नीतियों पर बैरिया को सर्वाधिक विकास करके और बैरिया को उत्तम विकसित विधानसभा स्थापित करिए। पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे हम देश में बैरिया को ऐसा विधानसभा विकसित स्थापित करेंगे कि लोग हिंदुस्तान नहीं विदेशों से आकर के हमारे बैरिया से नकल करेंगे। जैसे दिल्ली में केजरीवाल जी के विकास की नीतियों से पूरे विश्व के लोग दिल्ली में आकर नकल करते हैं और दिल्ली के विकास करने को सीख लेते हैं, तो हम ऐसा विकास करेंगे बैरिया में जो हमारे बैरिया में विश्व के लोग आएंगे और बैरिया के विकास से सीख लेंगे और नकल करके अपने देश में जाकर विकास करने का काम करेंगे। हमने इस पंपलेट के माध्यम से हमने बताया है कि बैरिया में हम मेडिकल कॉलेज, स्पोर्ट कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना कराएंगे और साथ ही साथ हम बैरिया विधानसभा में ऐसे अस्पताल का निर्माण कराएंगे जो हमारे बैरिया में उत्तम विकसित विधानसभा स्थापित करिए। पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे हम देश में बैरिया को ऐसा विधानसभा विकसित स्थापित करेंगे कि लोग
हिंदुस्तान नहीं, विदेशों से आकर के हमारे बैरिया से नकल करेंगे। जैसे दिल्ली में केजरीवाल जी के विकास की नीतियों से पूरे विश्व के लोग दिल्ली में आकर नकल करते हैं और दिल्ली के विकास करने को सीख लेते हैं, तो हम ऐसा विकास करेंगे बैरिया में, जो हमारे बैरिया में विश्व के लोग आएंगे और बैरिया के विकास से सीख लेंगे और नकल करके अपने देश में जाकर विकास करने का काम करेंगे। हमने इस पंपलेट के माध्यम से हमने बताया है कि बैरिया में हम मेडिकल कॉलेज, स्पोर्ट्स कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना कराएंगे और साथ ही साथ हम बैरिया विधानसभा में ऐसे अस्पताल का निर्माण कराएंगे जो हमारे बलिया में नहीं, पूर्वांचल में नहीं, उत्तर प्रदेश में नहीं है। हम दिल्ली के मॉडल पर एक अच्छे अस्पताल का निर्माण कराएंगे जिससे हमारे बैरिया की जनता, बिहार की जनता आकर के हमारे बैरिया विधानसभा में इलाज कराएगी और मुफ्त इलाज होगा। कोई पैसा नहीं, कोई एक्सरा नहीं, कोई जांच के पैसा नहीं, कोई दवा की पैसा नहीं, हम मुफ्त में इलाज सर्वोत्तम और सबसे बेहतर चिकित्सा व्यवस्था देंगे। साथ ही साथ हम बलिया से लेकर करके बैरिया से लेकर माझी पुल तक हम 4 लेन रोड की व्यवस्था कराएंगे। हम ऐसे बैरिया का विकास करेंगे। इतना ही नहीं करूंगा, बैरिया विधानसभा हमारा एक तरफ गंगा नदियों से घिरा है, दूसरे तरफ घाघरा नदियों से घिरा है। आपको भी पता होगा, बैरिया विधानसभा को हर जनता को पता है कि हर वर्ष बाढ़ विभाग के अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता, इंजीनियर, ठेकेदार और वो रुपए घोटालाबाजी करते हैं, ये बोरी डालते हैं। मोदी की बहकावे में उलझ गई, न समझदारी में, या कहिए कि एक ट्रायल में भूलवश मतदान किया, या हम ये भी कह सकते हैं कि चुनाव आयोग के घोर नीतियों का दुरुपयोग करके चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाई और उस क्रम में अनुम स्वरूप शुक्ला को विधायक बनने और मंत्री बनने का अवसर मिला। वो द्वाबा विधानसभा या किसी विधानसभा के लायक है ही नहीं, वो तो लड़ाई से बाहर है। और इसके बाद रहा जयप्रकाश जी का। जयप्रकाश जी यहां से लगभग उनका घर 130 किलोमीटर दूर पड़ता है और 130 किलोमीटर दूर रहने वाला व्यक्ति 2012 में जनता ने उन्हें नेतृत्व करने का अवसर दिया और 5 साल उन्होंने जनता का नेतृत्व करने में फेलवर साबित हुए। नहीं तो किसी के शादी ब्याह निमंत्रण में आने का काम किए, न तो कोई न्योता भी पहुंचा पाया। भाई हमारा किसान, हमारा मजदूर 130 किलोमीटर का यात्रा करके उनको कार्ड कैसे पहुंचाए, ये बड़ा खेद का विषय रहा। ये उत्तर प्रदेश में आप कितने नंबर की लड़ाई लड़ेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश की हम नंबर 1 की लड़ाई लड़ रहे हैं। जनता हमें जहां जा रहे हैं, हमारे पंपलेट को दौड़ कर जनता ले रही है। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नाम पर, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के काम पर